तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। दत्तात्रेय भगवान की 24 गुणों में जो मकड़ी से जो सीख मिला वो अनन्य साधारण है। बहुत ध्यान से मकड़ी का जीवन उन्होंने अनुध्यान किया एवं उससे जो सीख मिला वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले जो देखा कि मकड़ी का इतने छोटा आयतन होते हुए भी उनका 8 पैर है और कान नहीं है। सिर्फ घ्राणेन्द्रिय स्पर्शेंद्रिय से वो अपना काम चला लेते हैं, जबकि मनुष्य के भीतर और सब 10 इंद्रिय है, 11 इंद्रिय है, तो मकड़ी का वैसे नहीं है। और अपना मस्तिष्क की सहारा से उनके पीठ में जो थैली रहता है, थैली से रस निकलता है। और जिसे कहा गया है वो जो रस से जो सूता बनता है वो इतना सूक्ष्म भी होता है और मोटा भी होता है। पतला मोटा 2 किस्म का, विभिन्न डायमेंशन का जो उनका डायमीटर होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। और जो उनके जो बच्चे लोग हैं उनका रक्षणावेक्षण के लिए जो कमरा बनाता है, उसका जो पर्दा लगाता है वो इतना सूक्ष्म होता है कि उसमें जो पानी का बौछार अथवा जाड़े का प्रकोप नहीं लगता है। जबकि अपने लिए जो प्रकोष्ठ बनाता है वो हवादार होता है। बड़ा छोटा नाना प्रकार का जिसे ज़रूरत है उसी अनुसार वो अपना मकान बना लेते हैं और बनाने का जो मटेरियल है वो अपने भीतर से निकलता है। बड़ा विचित्र है। और ये भी देखा कि उसमें जो वेदर फोरकास्ट जो उनका अद्भुत क्षमता होता है कि वो पता लगता है कि अभी बरसात का समय होगा, अभी बारिश होगा कि अभी जाड़ा होगा। उसी अनुसार वो अपने बच्चे लोग को रक्षणावेक्षण करते हैं। तो पता लग जाता है कि किसी इस समय में क्या आबहवा होगा। इसे कोई दुष्ट जंतु जानवर को भी पता लगता है। इसे हमारे भीतर जो पूर्व संभावना बता देते हैं, वैसे ही उनका एक रैडर होता है, बता देता है। फिर उनकी आगे जो संसार रचना का जो प्रक्रिया है वो बड़ा विचित्र है। ये एक बहुत अच्छा स्टडी किया दत्तात्रेय जी ने कि ये जो मकड़ी है वो मादी मकड़ा है। जब कोई नर मकड़ा आता है उसको जो जाला के सामने, तब इनको पता चल जाता है। और जो नर मकड़ा होता है वो आयतन में छोटा होता है और वो निर्बल भी होता है, उनके इतना निर्णय नहीं होता है। तो मकड़ी उनको प्रणय करने के लिए पहले अपना सूता से उनको खबर भेजता है और खबर भेजकर वो अपना जो उनके साथ वो रहेंगे कि नहीं, वो अच्छी तरह से उसको जो जांच कर लेते हैं। जिससे मनुष्य के भीतर जब किसी को साथ किसी का शादी होगा वो पहले से जांच किया जाता है, तो इसमें और भी आदमी लग जाता है, लेकिन इसमें वो मकड़ी प्रधान है। वही जांच कर लेते हैं किसको साथ वो रहेंगे। जब वो पसंद कर लेता है जो नहीं इसको हमारा पसंद है,
तब उनको पास खबर भेजता है और उनके साथ वो प्रणय आबद्ध जो रिश्ता से आबद्ध हो जाता है और उनके साथ मिलकर उनका संतति होता है, बच्चा होता है और बच्चा होने से दोनों ही मिलकर उसको देखभाल करते हैं, वही उनका जाल में। वैसे करके जाल में उसका अपना परिवार लेके, पति को लेके ये बहुत एकदम मशगूल होके वो जाल में रहता है और जब रहते रहते उनको फिर उसके निकलने का वो और कोई रास्ता उसको भूल जाते हैं, तो अपने जाल में वो आबद्ध हो जाता है एवं आखिर में वो अपना जाल में मर जाता है। ये जाल नहीं था, अपने शरीर से ही जाल सृष्टि किया, संतान संतति को जाल में रखा, पति के साथ शादी किया, इसे करके फिर आखिर में उसमें ही उसका विनाश हो गया। ये दत्तात्रेय बहुत बड़ा ये देखा, सीख मिला, अरे ये तो मनुष्य भी ऐसी अपना कुछ नहीं होता है, अपना कल्पना से ये संसार रचता है, हम संसार में आबद्ध हो जाते हैं। फिर देखा कि उस जिसका जो भवन बना था उसमें उनका रहने का जगह, बच्चा को रहने का जगह, कोई भी अगर शिकार मिल जाए उसको रखने का जगह और उसको बंद करके उसको मार के उससे खाने का बंदोबस्त सब कुछ बना लेता है। लेकिन देखा जे कुछ बलशाली प्राणी वहाँ पर आकर उपस्थित हुआ है जो कि वो मकड़ी को खाने के लिए प्रस्तुत हो गया। मकड़ी पहले बचने का प्रयास किया, जब देखा बचने का कोई उपाय नहीं है तब वो देखा जी इसका जो भवन बना उसमें आबद्ध हो गया, निकल नहीं पा रहा है। तो वो क्या करते हैं कि अपना जो जाल बनाया उस जाल को स्वयं ही खा लेता है। जिसको जाल अपने शरीर से बनाया, रस से बनाया, उसको ही अपने स्वयं संहार करके उससे मुक्त हो जाता है और भाग जाता है, तो कि वो बच जाता है। तो इससे जो दत्तात्रेय का चरम शिक्षा मिला, वो देखा कि इंसान भी अनुरूप उपाय से अपना शिष्ट ये संसार में वो आबद्ध हो जाता है और उसका विनाश हो जाता है। जो ब्रह्मा का जो सृष्टि, ये जो सृष्टि है उसमें उसका प्रवेश एवं उसमें विनाश होता है। लेकिन जो योगियों है वो ये माया का संसार को अपने शक्ति से उसको छिन्न करके, उससे निकल करके, मुक्ति पा करके मुक्ति का स्वाद लेते हैं। तो अगर इंसान चाहे तो अपने को बद्ध कर सकते हैं, इंसान चाहे तो अपने मुक्त भी कर सकते हैं। तो ये जो उनका एक अद्भुत जो सीख मिला है, इससे वो अप्लुत हो गए। जो आपका जो मकड़ा का जो हम देखते हैं, जो स्पाइडर, वो अपना शिष्ट जाल में यह बद्ध भी हो सकता है एवं अपना शिष्ट जाल को काट के मुक्त भी हो सकता है। तो ऐसे ही इंसान का सामने दो मार्ग है। वो चाहे तो अपने को माया के संसार में आबद्ध कर सकते हैं। एवं उनको जैसे याद होता है इसमें बहुत सुख से, बहुत आराम से रहता है। लेकिन जब उनको जो निकल के बाहर जाने के लिए जब इच्छा होती है, जो सबसे बड़ा है मोक्ष इच्छा, तभी वो निकल पाएंगे, उसके पहले नहीं। अगर वो सोचे कि हमारा इससे निकलने का कोई और उपाय नहीं है तो ही फंस जाता है। अधिकांश जो मकड़ा वहीं पर फंस के मर जाता है। लेकिन जिसे कहा गया है कि एक आध जो इंसान इस माया का जाल से निकालने का प्रयास करते हैं, इच्छा करते हैं, उसको कहा जाता है मुमुक्षु। बाकी सब जीव है बद्ध होता है, संसार में ही उनको पैदाइश होता है, संसार में उसको वो विनाश हो जाता है। तिकाम एंड गो। उसमें से दो एक भाग्यशील है जो ये जाल से मुक्त होने के लिए
वो प्रयास करते हैं, उसको मुमुक्षु कहलाता है। और जो प्रयास करने वाले जो जीव है, जो मुक्त हो जाता है, उसको कहलाता है मुक्त। और मुक्त हो जाने से उसका जीवन, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है। इसमें से हम लोग देखे हैं, ये मुक्ति का 2 आयाम है। एक है जीवन मुक्ति, एक है विधेय मुक्ति। विधेय मुक्ति जो हमें मिलता है, जो जीवन का अंत में अगर भगवत दर्शन करने के उपरांत हमारा वो शरीर चले गए, तब उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जिन्हें भगवान ने वचन दिया है, अंतकाले जो मामे बस स्मरण मुक्त व कलेवरम जब प्रयाति समद्भावं जाति नस्तत्र संशय। अगर अंतकाल में भी जो हमें स्मरण करके, चिंतन करके, हमारा दर्शन करके जो ये शरीर छोड़ता है, उसका पुनरागमन नहीं होगा। तो भगवान कृपा करके जिसको अंतकाल में दर्शन दे देंगे, वो मुक्त हो जाएगा। और बाकी वो भी एक जीवन में चरम प्राप्ति है, विधेय मुक्ति मिला। लेकिन जो जीवन का जो लक्ष्य है, वो है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारिणे। तो जीवन मुक्ति मतलब वो मकड़ा जब वो जाल में रहते हुए, अपने परिवार संतान संतति रहते हुए, जब उनका मन में इच्छा होती है कि वो इस जाल से वो निकल जाएंगे, तब वो निकलने का रास्ता भी उसके पास है। जिस प्रक्रिया से जाल बनाया, उस प्रक्रिया से वो जाल, अपना जाल अपनी भी ख़त्म कर लेता है, स्वयं खा लेता है। जहाँ से आया स्वयं चले जाते हैं और अपने को मुक्त कर लेते हैं। अर्थात इंसान अपने को जो बद्ध समझता है, वो बद्ध हो जाता है। इंसान आपको मुक्त समझते हैं, मुक्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, बद्ध अभिमानी बद्ध एवं मुक्त अभिमानी मुक्त। अगर कोई अपने को मुक्त समझे, इस क्षण में मुक्ति हो गया, और अपने को बद्ध समझे, वो बद्ध हुआ। तो इसी अनुसार जो मकड़ी का जो शिक्षा दत्तात्रेय के मिला है, वो अन्य शिक्षा है। वो जीवन में वो अपना के जो मुक्ति का रास्ता वो ढूंढने लगा। इस प्रसंग के उपरांत और भी गुरु का संदान दत्तात्रेय को मिला था, वो हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज श्री माँ शारदा देवी की 4 दिवसीय जन्म जयंती की द्वितीय दिवस है। सुबह में 10:30 बजे के उपरांत श्री माँ शारदा देवी की जो मधुर प्रसंग है, तो हम उसकी चर्चा होगा शारदा संघ क्लास में, माँ की मधुर स्मृतियाँ। और शाम को संध्या आरती के उपरांत आज गोष्ठी है, सेमिनार। जो सेमिनार को 3 प्रधान वक्ता है। एक है ज्ञानदायिनी श्री माँ शारदा, जो कि डॉक्टर रश्मि सोनी, जो शिक्षा का विभाग अध्यक्ष जो लखनऊ का यूनिवर्सिटी का है, वो भाषण देंगे, डॉक्टर रश्मि सोनी। सब हमारे दीक्षित भक्त है। दूसरा करुणा मूर्ति करुणादायिनी मूर्ति करुणा घन श्री माँ शारदा दी एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन, उसके बारे में हमारे जो स्वामी विश्वदेवानंद रामकृष्ण मठ का भाषण देंगे। एवं 3rd स्पीकर होगा जो मातृस्वरूपिणी श्री माँ शारदा, जो कि डॉक्टर शैल पांडे, भूतपूर्व हिंदी विभाग के अध्यक्ष, जो प्रयागराज विश्वविद्यालय से वो आके प्रतिष्ठा देंगे। अब मेरा अध्यक्षीय भाषण होगा। आप इस सब में सबका आप स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।